हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन वे ऑफ सक्सेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी जहां भी होंगे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करने में आप लोगों को किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और अगर आप लोगों को पढ़ाई करने में कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप लोगों को जिस टॉपिक पर दिक्कत होगा उस टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर बनाएंगे और ज़रूर अपलोड करेंगे। तो आइए, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 12th हिंदी के दूसरे चैप्टर पद की ओर, जिस पद के रचयिता हैं सूरदास। तो 12th हिंदी के दूसरे चैप्टर पद के आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिसमें आप लोग बहुत ही अच्छे से ध्यान देकर देखिएगा। और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को रटने की ज़रूरत नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हम आप लोगों को क्लास में ही याद करवा देंगे। इसको घर पर जाकर रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिनको रटना एक तरह से सोचे तो गलत ही बात है। हिंदी का मतलब होता है समझना। इसको समझिए और रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। हिंदी अर्थात साहित्य। साहित्य को समझना ज़रूरी है, रटना नहीं। तो इसको अच्छे से आप लोगों को समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोगों के सामने प्रस्तुत है, तो चलिए हम फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं और इसका आंसर भी हम लोग देंगे। तो ऑब्जेक्टिव के फर्स्ट क्वेश्चन से, सूरदास की कौन सी रचना है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सूरदास की कौन सी रचना है? तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है पुत्र वियोग, ऑप्शन नंबर बी है खरवक, और ऑप्शन नंबर सी है छप्य, और ऑप्शन नंबर डी है पद। तो सूरदास जी जो है ना, इनकी रचना पद हो जाएगा। इस आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, पद। तो सूरदास जी की रचना जो है वो पद है। आप लोगों को हम अभी ही बताए थे। आज हम पद चैप्टर की ओर चल रहे, जिसके रचयिता कौन है? सूरदास। तो सूरदास की रचना ऑलरेडी पद ही होगा। तो सूरदास की रचना कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा पद। तो चलिए सेकंड क्वेश्चंस की ओर हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर, जो आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? सूरदास जी जो है ये किस भक्ति के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है राम भक्ति, ऑप्शन नंबर बी है कृष्ण भक्ति, ऑप्शन नंबर सी है मातृ भक्ति, और ऑप्शन नंबर डी है देशभक्ति। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति। जो सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति के कवि हैं। सूरदास जी कौन से भक्ति के कवि हैं? तो सूरदास जी कृष्ण भक्ति के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का, बी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, तीसरे क्वेश्चन की ओर। सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो सूरदास जी की अगर बात कीजिएगा तो सूरदास जी जो हैं ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। क्योंकि आप लोग भी ये बात समझ सकते हैं, सूरदास जी जो कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कृष्ण जी को अनुसार अगर चलिएगा तो ब्रज भाषा बन जाएगा। तो सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? तो ये हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास जी किस भाषा के कवि हैं? ब्रज भाषा। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास जी किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? ब्रज भाषा। देखिए, हम आप लोगों को बार बार बोल रहे हैं कि आप लोगों को रटना नहीं है, आप लोगों को क्लास में ही याद करना है। और क्लास में आप लोग कंसंट्रेट होकर एकदम देखिए वीडियो को। किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत हुआ तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और अब अगर आप लोग नए हैं चैनल पर तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। सबसे पहले तो अपने दोस्तों में आप सभी शेयर कीजिए इस चैनल को, समझ रहे हैं? आप लोग अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए और आप लोग लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक और सब्सक्राइब के लिए ज़रूर कर लीजिए। तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आपके सामने आ चुका है। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि की बात कीजिएगा तो वो है सूरदास जी। कौन है? सूरदास जी। तो वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट नंबर है सूरदास। वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन की ओर। सूरदास जी जो है किस धारा के कवि हैं? सूरदास जी किस धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है रामाश्रयी धारा, और ऑप्शन नंबर बी है कृष्णाश्रयी धारा, और ऑप्शन नंबर सी है सव्य धारा, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रय। ऑप्शन नंबर बी कृष्णाश्रय हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर।
कृष्ण जी जो सूरदास जी थे वो किस धारा के कवि हैं? तो कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। कौन से धारा के कवि हैं? कृष्णाश्रयी धारा के कवि हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, छठे क्वेश्चन की ओर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? कृष्ण जी जो हमारे नंदलाला हैं, जो हमारे कन्हैया लाल हैं, वो कृष्ण जी कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर बी है यशोदा की गोद में, ऑप्शन नंबर सी है यमुना के किनारे, और ऑप्शन नंबर डी है कदम्ब के पेड़ पर। ऑप्शन नंबर डी है कदम्ब के पेड़ पर। आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे। तो आप लोगों को ये बात जरूर पता होना चाहिए कि कृष्ण जी नंदलाला के गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। तो नंद की गोद में, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 7वां क्वेश्चन की ओर। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? वो लिखा गया है, यहाँ पर क होना चाहिए। किसकी सूचना दी जाती है? किसकी सूचना दी जाती है? प्रस्तुत प्रथम पद में जो प्रथम पद है आप लोगों का, इस दूसरे चैप्टर का जो प्रथम पद है, इसमें भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी को किसकी सूचना दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भोर होने की। भोर अर्थात सुबह होने की। कृष्ण हमारे कन्हैया लाल जो सोए हुए थे उनको सुबह होने की सूचना दी जाती है। हे कन्हैया लाल आप उठ जाइए, सुबह हो चुकी है, मुर्गा वांग दे रही है, आप उठ जाइए। प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण जी को किसकी सूचना दी जाती है? तो भोर होने की सूचना दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन की ओर हम लोग। सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो सूरदास जी जो हैं हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर ए है आदिकाल, ऑप्शन नंबर बी है भक्ति काल, और ऑप्शन नंबर सी है रीतिकाल, ऑप्शन नंबर डी है आधुनिक काल। तो सूरदास जी की अगर बात कीजिएगा तो हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो ये हो जाएगा भक्ति काल। सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? भक्ति काल। आपका ऑप्शन नंबर बी भक्ति काल हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूरदास जी हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? तो भक्ति काल के कवि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बढ़ते हैं, 9वां क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो ये क्वेश्चन है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। इसमें जो 4 रचना दिए गए हैं, इसमें एक ऐसी रचना है जो सूरदास जी की नहीं है। तो पहला देख लें, ऑप्शन नंबर ए है सूरसागर, जो ऑलरेडी सूरदास जी का रचना है। ऑप्शन नंबर बी है साहित्य लहरी, जो ऑलरेडी सूरदास जी का ही रचना है। और ऑप्शन नंबर सी है सुरसावली, ये भी सूरदास जी का रचना है। और ऑप्शन नंबर डी जो सतसही है, ऑप्शन नंबर डी जो सतसही है, ये सूरदास जी का रचना नहीं है। तो ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सूरदास जी की रचना नहीं है। तो कौन सी रचना सूरदास जी की नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट नंबर सतसही। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 10वां क्वेश्चन की ओर। कौन सी रचना सूरदास की है? देखिए पिछले क्वेश्चन में बताया जा रहा है कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया जा रहा है कौन सी रचना सूरदास की है। तो इसमें देख लीजिए, जो सतसही है ये सूरदास जी का रचना नहीं है। सूरदास जी का रचना कौन सी सतसही नहीं है। और दोहावली ये भी सूरदास जी का रचना नहीं है। और गीतावली की बात करेंगे, गीतावली भी सूरदास जी का रचना नहीं है। अगर सूरसागर की बात करें, अगर हम लोग सूरसागर की बात करें तो ये ऑलरेडी सूरदास जी का ही रचना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरसागर। करेक्ट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सूरसागर। ऑप्शन नंबर सी सूरसागर हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी सूरसागर आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सी रचना सूरदास की है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का सूरसागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, सूरदास किस चीज़ की भूख है? तो सूरदास जी जो हैं वो किस चीज़ की भूख है, उसको किस चीज़ का भूख लगा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का है कृष्ण की जूठन की, और कृष्ण की जूठन की। ऑप्शन नंबर बी है प्रेम की, और ऑप्शन नंबर सी है काव्य रचना की, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए सूरदास जी जो थे वो किस चीज़ की, उन्हें किस चीज़ की भूख थी? तो सूरदास जी को कृष्ण की जूठन की भूख थी। सूरदास जी को कृष्ण की जूठन की भूख थी। किसकी भूख थी? तो सूरदास जी को कृष्ण की जूठन की भूख थी, कृष्ण की जूठन की भूख थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन की ओर। सूरदास जी का अनुमानित जन्म तिथि क्या है? मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को बता दें कि सूरदास जी का जो जन्म तिथि है वह पता मतलब कंफर्म पता नहीं किया गया है, अनुमानित। आप लोग अगर आप लोगों से पूछे कि सूरदास जी का जन्म तिथि क्या है, उनका जन्म कब हुआ,
तो आप लोग लगभग कहकर आंसर दीजिएगा लगभग 1475 ईस्वी। क्या दीजिएगा आंसर? लगभग 1475 ईस्वी। लगभग कितना? 1475 ईस्वी। सॉरी, यहाँ पर भी 1475 आ गया, यहाँ पर 1478 होना चाहिए था। लगभग अगर आप लोग कोई भी पूछे कि सूरदास जी का जन्म तिथि अर्थात जन्म कब हुआ, तो आप लोग लगभग लगा करके ही आंसर दीजिएगा, क्योंकि सूरदास जी का कन्फर्म जन्म तिथि नहीं है। लगभग लगा करके ही आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। सूरदास की जन्म तिथि क्या है? तो लगभग 1475। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? अष्टछाप, यहाँ पर एक नया शब्द आ गया है, अष्टछाप। तो निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है सूरदास, ऑप्शन नंबर बी है कृष्णदास, ऑप्शन नंबर सी है जयसी और ऑप्शन नंबर डी है कुमंददास। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा जायसी। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जायसी। से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट आंसर जायसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत कवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? देखिए, कछुक खात क्या है? कछुक खात कछुक गिरावत क्या है? कछुक खात कछुक गिरावत छवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा, ऑप्शन नंबर ए क्या है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है रूपक अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है यमक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है अनुप्रास अलंकार। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुप्रास अलंकार। कछुक खात कछुक धरनी गिरावत कवि निरखती नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुप्रास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कंबल कुसुम फूले कंबल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? कंबल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन नंबर ए है उपमा अलंकार, ऑप्शन नंबर बी है अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर सी है रूपक अलंकार और ऑप्शन नंबर डी है यमक अलंकार। तो कवल कुसुम फूले नर नारी सूरश्याम में कौन सा अलंकार है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन नंबर बी अनुप्रास अलंकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी जो है ये किसकी रचना है, किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर ए है मलिक मोहम्मद जैसी, ऑप्शन नंबर बी है सूरदास, ऑप्शन नंबर सी है कबीरदास, ऑप्शन नंबर डी है तुलसीदास। तो इसका फाइनली करेक्ट आंसर हो जाएगा साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। क्या हो जाएगा? सूरदास। करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? जो सूरदास जी जो पद की रचना किए हैं उनकी भाषा क्या है? तो अगर इनकी भाषा की बात कीजिएगा तो सूरदास जी जो पद का रचना किए हैं इनकी भाषा है ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। ये आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा। सूरदास जी की रचनाओं की भाषा क्या है? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर आप लोगों का ब्रज भाषा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? सूरदास के गुरु का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए है नरहरि दास, ऑप्शन नंबर बी है विट्ठल दास, ऑप्शन नंबर सी है वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी है आनंद दास। तो सूरदास के गुरु की अगर बात कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर सी वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम था वल्लभाचार्य। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आप लोग से मेरा यही रिक्वेस्ट है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जल्दी कीजिए, तुरंत कीजिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। सबसे पहले तो आप लोग अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए कि क्या करना है, अपने दोस्तों में आप लोगों को सबसे पहले तो शेयर ज़रूर करना है। शेयर कीजिए पहले, सभी बच्चे अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए और बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब लाइक और कमेंट करना है। तो चलिए
हम सभी 19वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास जी जो हैं वो किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुष्टि मार्ग। कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? पुष्टि मार्ग। सूरदास जी जो थे वो पुष्टि मार्ग में दीक्षित हुए। किस मार्ग में दीक्षित हुए? पुष्टि मार्ग में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास जी किस भाव के पद गाते थे? वल्लभाचार्य जी जो उनके गुरु थे और उनसे मिलने के पूर्व सूरदास जी किस भाव के पद गाते थे? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है प्रेम, ऑप्शन नंबर बी है विरक्ति, ऑप्शन नंबर सी है दैन्य, ऑप्शन नंबर डी है अवसाद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दैन्य। जो सूरदास जी थे वो वल्लभाचार्य जी से मिलने के पूर्व दैन्य भाव के पद गाते थे। किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य भाव के पद गाते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरसागर किसकी रचना है? तो सूरसागर किसकी रचना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरदास। ये क्वेश्चन को हम बार बार रिपीट कर चुके हैं। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास। तो ये क्वेश्चन लगभग आप लोगों को पूरे कंठस्थ याद हो गया होगा, आप लोग भूलिएगा भी नहीं। सूरसागर किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूरदास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? द्वितीय पद जो है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? ऑप्शन नंबर ए है दही, ऑप्शन नंबर बी है मटर, ऑप्शन नंबर सी है मिश्री और ऑप्शन नंबर डी है अपूप। तो द्वितीय पद जो है उसमें किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो आप लोगों का इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपूप। ऑप्शन नंबर डी अपूप, ऑप्शन नंबर डी अपूप। द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अपूप, ऑप्शन नंबर डी अपूप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सूरदास जी की कृति है, सूरदास जी की कृति है। ऑप्शन नंबर ए है प्रणभंग, ऑप्शन नंबर बी है जयद्रथ पद, ऑप्शन नंबर सी है साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर डी है बरबैरामायन, बरबैरामायन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी, ऑप्शन नंबर सी साहित्य लहरी। सूरदास जी की कृति कौन सी है? सूरदास जी की कृति कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर साहित्य लहरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है, आप लोगों को जो सूरसागर है वह ब्रज भाषा में रचित है। ऑप्शन नंबर से आप लोगों का हो जाएगा करेक्ट आंसर। सूरसागर जो है वह ब्रज भाषा में रचित है। सूरसागर किस भाषा में रचित है? तो ब्रज भाषा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? ऑप्शन नंबर ए है श्रृंगार रस, ऑप्शन नंबर बी है वात्सल्य रस, ऑप्शन नंबर सी है हास्य रस, ऑप्शन नंबर डी है रौद्र रस। तो सूरदास जी के जो संकलित पद हैं उसमें वात्सल्य रस है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा आप लोगों का करेक्ट नंबर? ऑप्शन नंबर बी वात्सल्य रस। सूरदास जी के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो इसमें हो जाएगा वात्सल्य रस। तो कन्या का अर्थ क्या होता है? 26वां नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का। कन्या का अर्थ क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है स्त्री, ऑप्शन नंबर ए है स्त्री, ऑप्शन नंबर बी है वधु, ऑप्शन नंबर सी है पत्नी, ऑप्शन नंबर डी है गोद। तो कन्या का अर्थ जो होता है वो गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद। कन्या का अर्थ होता है गोद। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? इस क्वेश्चन को देखकर आप लोग थोड़ा इधर उधर हो गए होंगे। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो थे वो किस कवि के पूज्य? कहने का मतलब भगवान श्री कृष्ण को कौन से कवि पूजते थे? तो इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। सूरदास जी जो थे वो भगवान श्री कृष्ण के पूज्य थे। भगवान श्री कृष्ण के पूज्य कौन थे? वो थे सूरदास। तो आप लोगों का यहीं पर सेकेंड चैप्टर पद का ऑब्जेक्टिव ख़त्म होता है। तो आप लोग जाते जाते लाइक कीजिएगा इस वीडियो को और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। समझ गए आप लोग? निश्चित अपने दोस्तों में इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। कमेंट भी आप लोग ज़रूर कीजिए इस वीडियो को। और सबसे ज़्यादा की बात करें
तो इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। क्या करना है? सबसे ज़्यादा इस वीडियो को सबसे ज़्यादा आप लोगों को शेयर करना है। तो फटाफट आप लोग अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और आप सभी दोस्तों को बता दीजिए कि वेब ऑफ सक्सेस एक चैनल है। अगर आप लोग हिंदी में सॉल्व होना चाहते हैं तो इस चैनल से अवश्य ही जुड़ें। और आप लोग किसी भी प्रकार किसी भी टॉपिक पर किसी प्रकार का दिक्कत होगा तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और उस टॉपिक पर हम ज़रूर ही वीडियो बनाएंगे। तो ओके, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं।